हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो आर्मी फ्रेंड्स, मैं आ गई इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके, जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव। एंड हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किस तरह से उनका जन्म हुआ और किस तरह से जंगू का जन्म हुआ है। सो जंगूक उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में जंगूक उन्हें समझा पाते हैं, ते के जो भी कन्फ्यूजन है क्या वो दूर कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। लेकिन मेरे परिलोक में तो कोई भी मेल नहीं है। हम सब परियां ही हैं। और एक मिनट, पर किसी के पास माँ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। और पूरे परिलोक में सिर्फ मैं ही 18 साल की हूँ। बाकी सारी परियां तो बहुत साल पुरानी है। ये कैसे हो सकता है? हमें इस बारे में माँ से बात करनी होगी। क्या वो हमसे कुछ छुपा रही हैं? पर क्या क्या जंगुक सच कह रहा है? क्या हमारे पापा हैं? क्या हुआ है ते? कुछ नहीं। तुम्हारा भी जन्म हुआ है? हाँ बाबा, मेरा भी जन्म हुआ है, बताया तो अभी। तो तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? उनकी डेथ हो गई। क्या हो गया? वो अब इस दुनिया में नहीं है। कहाँ गए? वो गॉड के पास चले गए हैं। वो तो कब आएंगे? वो अब कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो गॉड के पास चले गए हैं। जो गॉड के पास जाते हैं वो कभी नहीं आते। नहीं, वो मर जाते हैं। मर गए? हाँ, हम ह्यूमंस हैं। हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है। एक सर्टेन एज के बाद हम मर जाते हैं। बस मेरे मॉम डैड थोड़ी जल्दी मर गए। ओह, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? बहुत ज़्यादा। तब मेरी दी ने मुझे संभाला। कितने दिन हो गए? 2 साल। ओह, तुम रो क्यों रहे हो? रो नहीं, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें रुला दिया ना। मैं बहुत गंदी हूँ, आई एम रियली सॉरी। नहीं देव, मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रहा हूँ। फिर मॉम डैड की याद आ गई। अगर आज वो होते ना तो शायद हमारी लाइफ कुछ और होती। क्यों? क्या हुआ था? कुछ हुआ नहीं, बस एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट था और मॉम डैड हमें छोड़कर चले गए। पर उनके जाने के बाद दी ने बहुत स्ट्रगल किया। डैड का जो बिजनेस था, दी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था और मैं बहुत छोटा हूँ तो मैं तो चला नहीं सकता, जिसकी वजह से बिजनेस पूरी तरह से डूब गया, सब बर्बाद हो गया। और आज हम इस रेंट के हाउस में रह रहे हैं और दी कैफे में काम कर रही हैं। अच्छा, हाँ, मेरी दी आज एक डॉक्टर होती और उनका बचपन का सपना था कि वो डॉक्टर बने। पता है, वो बहुत ब्रिलियंट थी। उन्हें पक्का यकीन था कि उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी और वो विदेश जाएंगी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने। पर पर तुम्हारे मॉम डैड नहीं रहे, है ना? सब खराब हो गया। सही कहा। तुम परेशान मत हो। मेरी मॉम बोलती है कि हर समय ना एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा तो कभी बुरा। मेरी मॉम भी यही कहती थी। जंगकुक, हाँ, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं दी से पूछ लूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम बता सकते हो तो दी क्यों नहीं? हाँ? क्योंकि ये बातें सबसे नहीं पूछी जाती हैं। तुमसे तो पूछ लिया ना मैंने, दी से भी पूछ लूंगी और वो भी जवाब देंगी जैसे तुम दे रहे हो। हाँ, देंगी, पर वो पता नहीं क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में। वैसे उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है तो वो तुम्हें अच्छे से जवाब दे सकती हैं। तो मैं दी से पूछ लूं? नहीं, फिर भी नहीं। मैं ना एक पूरा पीडीएफ दूंगा, उसमें वीडियोस हैं। वो तुम्हें बताएंगे कि कैसे ह्यूमंस का जन्म हुआ और कैसे मैन एंड वुमेन दोनों का होना इम्पोर्टेंट है। तुम वो पूरा वीडियो देखना, तुम समझ जाओगी। पर हाँ, दी को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें वो दिया है, वरना मेरा मर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा मेरा। अब बस तुम दी को नहीं बताना, प्रॉमिस करो। ओके, प्रॉमिस। पर तुमसे तो पूछ सकती हो ना? हाँ, पूछ सकती हो। तो फिर तुम मेरे साथ देखना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ वो कुछ भी नहीं देखने वाला। तो तुम खुद अकेले देखना। और इस समय मैं कॉलेज जा रहा हूँ, दी कैसे गई है, तो तुम अभी वो देख लेना, ठीक है ना? ठीक है। और अगर कुछ पूछना होगा मुझे कॉल कर लेना। पर मेरे पास तो फोन नहीं है, तो मैं कॉलेज से आ जाऊँ तब पूछ लेना। ओके? पर दी से नहीं पूछना। ठीक है, नहीं पूछूंगी। सो जंकुक ते को एक चिप देते हैं जिसमें पूरा ह्यूमन प्रोसेस है कि कैसे बच्चों का जन्म होता है, कैसे मैन एंड वुमेन का होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ते परी हैं तो उन्हें नहीं पता है कि जन्म कैसे होते हैं। उनके वहाँ तो परियां हैं,
जिनका जन्म नहीं हुआ है, जो गॉड द्वारा बनाई गई हैं। सो देखते हैं कि क्या ते समझ पाती हैं वो लॉजिक। जंकुक सही कह रहा था, हमारी माँ है तो हमारे पापा जरूर होंगे। मुझे इस बारे में और जानना चाहिए, क्या है ये? सो जंकुक ने तेरे को जो पीडीएफ दी थी वो बायोलॉजी की कुछ वीडियोस थी, जिसमें जैसे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कुछ 3D इमेज के द्वारा बनाई गई वीडियोस थी। सो तेने सारी वीडियोस देखी और वो इतना समझ गई है कि मैन एंड वुमेन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, और उन्हें अब और भी बहुत कुछ जानना है, जैसे कि ह्यूमन कैसे आए और किस तरह से वो अलग हैं उनसे। साथ ही साथ क्या ये जन्म और मृत्यु वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सच है। तो सब कुछ जानने के लिए तेरे को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि उन्हें सब पता होना चाहिए, क्यूरियोसिटी हो रही है। सो वो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं, बुक्स होती हैं, उन्हें पढ़ना स्टार्ट करती हैं। अब वो पढ़ी हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं, तो वो उन किताबों को पढ़ती हैं। ये हमारे ग्रंथ हैं, इनमें साफ लिखा है कि जिस भी भगवान का जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी हुई है। इसका मतलब मेरा जन्म है तो मेरी मृत्यु भी होगी। हमें माँ से पूछना चाहिए इस बारे में। हम बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। जब हमारे परिलोक में सारी परियां सालों पुरानी है, तो फिर मैं 18 साल की, मेरा जन्म कैसे, और बिना किसी मेल के मेरा जन्म कैसे हुआ? कैसे मेरी माँ ही सिर्फ परिलोक में माँ है, बाकी कोई नहीं? पर क्या माँ हमारे सवालों का जवाब देंगी? शायद नहीं, और हमें उनसे पूछना भी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने हमसे ये राज छुपाया है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। हमारी मदद अब हमारी छोटी माँ ही कर सकती हैं। सो तेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने मॉम से पूछेंगी तो वो शायद उन्हें कुछ नहीं बताएंगी, और उन्होंने जो इतना बड़ा राज छुपाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, और वो वजह काफ़ी बड़ी भी होगी। तो तेरे के दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना वो अपनी छोटी माँ, आई मीन अपनी रानी परी, जो उनकी माँ है, उनकी बहन से पूछें, और उन्हें शायद पता होगा। सो ते उन्हें याद करती हैं। अब वो परी हैं तो वो जिसे भी याद करेंगी वो उनके सामने आ ही जाएंगे। तो ते उन्हें याद करती हैं और वो उनके सामने आ जाती हैं और बोलती हैं, ते क्या हुआ? कोई जरूरत है अपनी छोटी माँ की? हाँ छोटी माँ, हमें आपकी इस समय बहुत जरूरत है। कहो, हम क्या सहायता कर सकते हैं तुम्हारी? छोटी माँ, हमें आपसे कुछ जानना है। हाँ, अगर हम सक्षम हुए तो हम जरूर बताएंगे। कहो, क्या जानना है हमसे? छोटी माँ, हाँ, क्या माँ कभी मानवलोक आई थी? हाँ, आपकी माँ मानवलोक आई थी। हम कितने साल के हैं छोटी माँ? ते क्या हुआ है? छोटी माँ बताइए ना, हम कितने साल के हैं? 18 साल की। हमने अभी तो आपका जन्म उत्सव मनाया था ना परिलोक में, और उसके बाद ही तो आपकी माँ ने आपको रानी बनाने का इतना बड़ा फैसला लिया है। हाँ छोटी माँ, आप कितने साल की हैं और माँ कितने साल की हैं? मैं, हाँ, मैं तो हजारों साल पुरानी हूँ। और माँ, तुम्हारी माँ भी, और बाकी की परियां सभी कुछ 100 साल पुरानी है, कुछ उससे भी ज्यादा पुरानी है। हम सदियों से हैं बेटा। फिर हम 18 साल के कैसे हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ है थे, और आप लोगों का हमें ईश्वर ने बनाया है। हमारा जन्म कैसे हुआ? तुम्हारी माँ के द्वारा। अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है ना छोटी माँ? ते इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते हैं और न ही सोचते हैं। अब मानव लोक पर आइए, आनंद लीजिए, और आपका समय पूरा होने वाला है मानव लोक पर। ये इन सारी बातों में आप अपना समय व्यर्थ ना करें, और आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग करें। उसके बाद आपको परिलोक संभालना है। आप वहाँ की रानी हैं। छोटी माँ, हमें पता है कि हम वहाँ की रानी बनने वाले हैं, पर क्या आप हमें हमारे सवालों के जवाब देंगी? हम बहुत विचलित हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। ते कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। होते हैं छोटी माँ, हर सवाल का जवाब होता है। अगर जवाब नहीं तो सवाल भी नहीं। ते हमें हमेशा से पता था कि तुम बहुत समझदार हो, और हम ये भी जानते थे कि जीवन में ये दिन भी आएगा जब हमें तुम्हारे इन सवालों का जवाब देना होगा। तो फिर दीजिए ना छोटी माँ,
हम माँ से नहीं पूछ सकते तो तुम्हारी माँ को बहुत दुख होगा और तुम अपनी माँ को दुख नहीं दे सकती। हम अच्छे से जानते हैं थे। छोटी माँ बताइए ना, जब परीलोक में सारी परियां सालों पुरानी हैं तो हम 18 वर्ष के कैसे हैं? ते तुम्हारा जन्म हुआ है तुम्हारी माँ के द्वारा, पर छोटी माँ केवल माँ के द्वारा हमारा जन्म संभव नहीं है। हाँ, उसके लिए तुम्हारे पिता का होना आवश्यक है। हाँ, कौन है हमारे पिता? ते तुम्हारे पिता का नाम है वी। कहाँ रहते हैं वो छोटी माँ, और वो क्यों नहीं है हमारे साथ? क्यों छोड़ दिया उन्होंने हमारी माँ को? उन्होंने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा, तो क्यों नहीं है वो हमारे साथ? क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है थे। क्या? हाँ, जिस दिन वो अपने घर वालों को बताने वाले थे कि वो तुम्हारी माँ से प्यार करते हैं, उस दिन उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। मतलब हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है, वो जीवित ही नहीं है। नहीं, वो जीवित नहीं है, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं है। मतलब पापा, वो तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ परीलोक में रहने का फैसला भी कर लिया था। उन्होंने कभी तुम्हारी माँ से नहीं कहा कि वो अपना संसार छोड़ें। वो तुम्हारी माँ के लिए अपना संसार छोड़ने को तैयार थे। वो इतना प्यार करते थे माँ से, बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो तुम्हारी माँ ने अपना सब कुछ उन पर निछावर कर दिया, पर उन्हें नहीं पता था कि वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, जिस दिन को वो अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन समझ रही थी। कहाँ रहते थे वो? मुझे साफ साफ तो नहीं पता है, पर मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हें वो जगह दिखा सकती हूँ। उसके बाद आयु परी अपनी दिव्य दृष्टि से ते को वो घर दिखाती हैं जहाँ उनके पापा रहा करते थे। ते, यहाँ रहते थे तुम्हारे पापा, देखा ना तुमने? हाँ। अच्छा हुआ हमने माँ से कुछ नहीं पूछा, वरना हम उनके दर्द को बढ़ा देते। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया कि तुमने हमसे पूछा, ना कि अपनी माँ से। हाँ छोटी माँ, तुम सच में बहुत समझदार होते। तुम्हारी माँ ने एकदम सही फैसला लिया है तुम्हें रानी परी बनाने का। सॉरी में फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, आई मीन कल। सो आप इतना तो जान ही गए कि ते सबको समझ गए हैं कि किस तरह से उनका जन्म हुआ। तो वो एक मानव और एक परी के द्वारा बनाई गई एक सुंदर सी संरचना है। सो आगे क्या होता है, इन दो महान शक्तियों से जिस शक्ति का जन्म हुआ है वो कैसी होगी, अभी शायद तेरे को भी नहीं पता है कि उनके अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और वो किस समय पे क्या कर सकती हैं। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे की स्टोरी, एंड आई एम श्योर आप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर देख रहे होंगे। सो हम कल मिलते हैं इस स्टोरी के अगले पार्ट में और देखते हैं आगे क्या होता है। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।